नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम टीचर में आप लोगों का स्वागत है। पहले अनाउंस कर देता हूँ, अगर आपको भी पाम का एनालिसिस करवाना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, मेरी फ़ीस डिटेल और कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है वहाँ पे। तो आज जो ये पाम आया है, इनकी एज है 25 ईयर्स और ये एक लेडी है और ये अपने बारे में जानना चाहते हैं। कुछ सवाल है इनके, बाद में ले लेंगे एक एक करके जब एनालिसिस में वो आएगी। तो इनके पाम को अगर ओवरऑल देखेंगे तो पाम हमें कैसे दिखेगी, बहुत ही ज़्यादा लंबी नैरो टाइप के पाम, है ना। तो इस तरीके का अगर बहुत ज़्यादा लंबी नैरो टाइप के पाम हमें दिखे तो ये तो मेन खासियत दिलाती है कि ऐसे लोग सोचते बहुत ज़्यादा है, चाहे वो अच्छी चीज़ को लेके हो या बुरी चीज़ को लेके हो, सोचते बहुत ज़्यादा है। तो अच्छी चीज़ को लेके सोचना तो अच्छी बात होती है, उससे हम लोगों को बहुत कुछ निकलती भी है। लेकिन जब भी कोई आपकी ज़िंदगी में छोटी सी भी ट्रैवल आ जाए या बड़ी सी भी ट्रैवल आ जाए तो आप लोग लेके उसको बहुत ज़्यादा सोचते हैं, एक्सटेंड करते हैं वो थिंकिंग। उसके कारण क्या होते हैं, आप लोग बहुत जल्दी टेंशन में भी आ जाते हैं और डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। तो इसकी एक ही रेमेडी है, आइदर मेडिटेशन कीजिए या फिर फिज़िकल एक्टिविटी कीजिए, चाहे वो जिम में एक्सरसाइज करना हो या आउटडोर स्पोर्ट्स करना हो। इससे आपकी जो ये तकलीफ़ है, ये जो प्रॉब्लम है, ये धीरे धीरे घट जाएगी और आप छोटी मोटी प्रॉब्लम को लेकर बहुत ज़्यादा नहीं सोचेंगे। और क्या चीज़ है आपकी, अगर थंब को देखेंगे तो बाकी सारी फिंगर को अगर पहले हम लोग थोड़ा एक बार देख लेंगे तो उससे हम लोग को थंब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखेगा। बाकी सारी फिंगर के कंपैरिजन में थंब काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ये थंब एक तो बहुत ज़्यादा लंबी है, जिनके कारण आप दूसरों को इन्फ्लुएंस बहुत अच्छी तरह से कर पाएंगे। अपने कामों से, अपने बातों से लोग आपसे काफ़ी इन्फ्लुएंस होंगे। दूसरी चीज़ होती है, आप लोगों में लीडरशिप क्वालिटी काफ़ी बड़ी अच्छी रहती है, तो आप बहुत सारे लोगों को एक साथ लीडरशिप दे पाएंगे, बहुत सारे लोगों को एक साथ लीडरशिप दे पाएंगे। ये आपकी जो कैरियर की आप जुड़ी हुई सवाल है, इससे भी मेल खाती है, क्योंकि आप बनना चाहते हैं, आपके एक सवाल है क्या आप बनना चाहते हैं पब्लिक स्पीकर और या मोटिवेशनल स्पीकर या लेक्चरर। तो ये सारी चीज़ जब भी आप करने जाएंगे तो आपके सामने बहुत सारे लोग होंगे। मोटिवेशनल स्पीकर के सामने तो करीब 500-600 भी लोग सामने बैठे रहते हैं जो फर्स्ट टाइम उनसे मिल रहे हैं। अगर लेक्चरर होंगे तो आपके सामने 40-50 तो स्टूडेंट ज़रूर बैठे होंगे। तो ये जो बहुत सारे बड़े टीम रहते हैं सामने, उन लोगों को अगर आपको इन्फ्लुएंस करना है तो आपको थंब को तो सुपर स्ट्रॉन्ग होना ही है, नहीं तो आप कुछ भी बोले लोग आपसे इन्फ्लुएंस नहीं होगी। और अगर आपकी थंब लंबी है और आप गलत भी बोलेंगे तो भी लोग इन्फ्लुएंस हो जाएगी। तो ये आपको आपकी कैरियर के लिए बहुत अच्छी है, थंब लंबी और काफ़ी स्ट्रॉन्ग। थंब में देखें तो लॉजिक पार्ट और रूल पार्ट को देखेंगे तो लॉजिक पार्ट थोड़ी सी ज़्यादा लंबी है, दोनों पार्ट ही काफ़ी बड़ी है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन लॉजिक पार्ट थोड़ी ज़्यादा लंबी है, जिनके कारण आप प्लानिंग के काम में बहुत ज़्यादा माहिर होंगे। दूसरों से काम करवाने की जब क्वालिटीज़ आएगी, जब बात आएगी, वो भी आप अच्छी तरह से कर पाएंगे। मतलब आप मैनेजरियल क्वालिटीज़ काफ़ी अच्छी रहेगी, प्लानिंग के काम में आप माहिर होंगे। विल पावर भी छोटी नहीं है, ये भी काफ़ी बड़ी है, जिनके कारण आप एग्जीक्यूशन के काम भी अच्छी तरह से कर पाएंगे। बीच में जॉब साइन भी है, तो जॉब साइन भी अच्छी संकेत होती है, अच्छी इंडिकेशन होती है, ऐसे लोग पैसे वाले ज़रूर बन सकते हैं। तो जॉब की फॉर्मेशन, लंबी थंब, स्ट्रॉन्ग थंब, ये दिखाती है कि आपकी थंब काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और अच्छी इंडिकेशन हमें आपकी थंब से मिलता हुआ दिख रही है हर एक तरीके का। बाकी सारी फिंगर को देखेंगे तो इंडेक्स फिंगर हमें थोड़ी सी छोटी पर दिख रही है। तो छोटी हो जाए इंडेक्स फिंगर तो क्या होती है, तो एक तो जुपिटर माउंट थोड़ी डाउन कर देती है, और दूसरी चीज़ होती है कि आप लोगों की ज़िंदगी में अपॉर्चुनिटीज़ कम मिलती है। ज़रूरत भी नहीं है आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ की, क्योंकि आपकी माइल लाइन लंबी है। आप लोगों की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी की ज़रूरत भी नहीं होती। लंबी माइल लाइन वाले एक ही काम बहुत लंबे समय तक करते हैं, तो फ्रीक्वेंट अपॉर्चुनिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिर भी अपॉर्चुनिटी कम मिलेगी। बाकी दो फिंगर की फॉर्मेशन ठीक है, दोनों बहुत ज़्यादा करीब है, सन और सैटर्न के फिंगर। बाकी दो फिंगर अलग है, जिनके कारण आप पैसे कमाने में बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे। पैसे कैसे कमाएं, कैसे जोड़े, कैसे सेविंग्स करें, ये सब चीज़ों में आपका ध्यान बहुत ज़्यादा रहेगा। छोटी फिंगर बाहर की तरफ जा रही है, जिनके कारण आप में लीडरशिप क्वालिटी अच्छी रहेगी। लीडरशिप क्वालिटी मैं फिर से कह देता हूँ, मैं बार बार यही बात कहता हूँ कि लीडरशिप क्वालिटी मतलब हमेशा पॉलिटिकल लीडर बनना या बहुत बड़े कंपनी के CEO या MD बनना नहीं है। लीडरशिप में आपकी टीचरशिप भी आती है, लेक्चरर जो भी हो, लोगों को जहाँ पे भी आपको बात करके या समझा के आपके अंडर लाना है, वो सारी चीज़ लीडरशिप में आती है, वो चीज़ भी आपके काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। छोटी फिंगर आपकी काफ़ी लंबी है और सन के थर्ड फैलेंस को ईजीली क्रॉस कर रही है, ईजीली।
तो जब भी इस तरीके का लंबी छोटी फिंगर दिखे तो ऐसे लोगों की कम्युनिकेशन पावर काफ़ी हाई रहती है। पब्लिक परफॉर्मेंस की बात आए, पब्लिक स्पीकिंग की बात आए, नई जगह पे जाके घुल मिल जाना हो, नए लोगों से बातें करना हो, ये सब चीज़ों में आप लोग बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। तो जब भी आपकी बात आ जाएगी आपकी करियर को लेके, जो आपने कहा, वो सारी चीज़ों के लिए भी छोटी फिंगर का लंबा होना और स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, जो आप में है। तो कम्युनिकेशन पावर में भी आपकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। अभी हम लोग आपकी माउंट्स के एनालिसिस करेंगे, इसके लिए हम लोग क्लोजअप पिक्चर में जाएंगे। तो ये क्लोजअप पिक्चर ले लेते हैं। तो यहाँ से हमें मार्केट, इस पाम में सारे माउंट फ्लैट है, कोई माउंट भी आपको उभरा हुआ नहीं दिखेगा। बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो तो ही वो माउंट डाउन होगी, नहीं तो वो सारे माउंट पॉजिटिव मानी जाएगी। तो उस हिसाब से आपकी मार्केट अमाउंट काफ़ी पॉजिटिव हमें देखने को मिल रही है, जगह अच्छी ले रही है और बाहर की तरफ मार्केट अमाउंट देखें तो बाहर की तरफ भी धकेल रही है। तो जब भी इस तरीके का मार्केट अमाउंट की फॉर्मेशन हो जो बाहर की तरफ हो तो उनकी मार्केट अमाउंट काफ़ी स्ट्रांग होती है। ऐसे लोग बिजनेस में माहिर होते हैं, ऐसे लोग की कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी हाई रहती है, किसी भी चीज़ का एनालिसिस करने में माहिर होते हैं, अकाउंट्स में भी नॉलेज अच्छी रहती है। तो ये सारे गुण आप में रहेगी, आपकी मार्केट काफ़ी स्ट्रांग है। मरकरी की लाइन बहुत ही लंबी है जो लाइफ लाइन को काट के जा रही है। तो एक तो मैं पहले बता देता हूँ कि लंबी है, तो ये सारे गुण मरकरी के किसी भी तरीके का काम काज करेंगे उसमें आपको सक्सेस मिलेगा। चाहे वो मीडिया हाउस में काम करे, न्यूज़ एनालिसिस करे, अपने मोटिवेशनल स्पीकर हो, लेक्चरर हो, कुछ भी तरीके का हो, जो ये सारे काम मरकरी के अंडर होते हैं। ये सारे काम काज में आप माहिर होंगे। दूसरी, ये लाइफ लाइन को कट रही है तो पेट से जुड़ी हुई प्रॉब्लम, लिवर से जुड़ी हुई प्रॉब्लम या डिजीज़ होने का भी आपका खतरा रहेगा, तो इस चीज़ में सावधान रहिएगा। सन माउंट को देखेंगे, फ्लैट है माउंट, ठीक ठाक है। सन की लाइन तो अभी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एक्टिव नहीं दिख रही है, लेकिन हल्की हल्की हमें यहाँ से इंप्रेशन जैसी बनता हुआ दिख रही है। सिर्फ 25 साल है, आगे चल के ये लाइन ज़रूर एक्टिव होगी, तब आपको बहुत बड़ी सक्सेस मिलेगी और अर्ली एज में मिलेगी। लेकिन प्रेजेंट सिचुएशन में अगर देखें तो सन की जो लाइन है हार्ट लाइन के ऊपर है, और ये बता रही है कि लेटर एज में जाके 50 के बाद में जाके आपको बड़ी सक्सेस मिलेगी, और आपकी जो रिटायरमेंट एज रहेगी वो भी काफ़ी सुकून भरी रहेगी। वहाँ पे जाकर आपको काफ़ी रिलैक्सेशन मिलेगा लाइफ में। और क्या चीज़ है आपकी सन माउंट में, अगर देखें तो यहाँ पे बड़ी सी ट्रायंगल की फॉर्मेशन बन रही है, उसके अंडर एक छोटी ट्रायंगल भी है। तो ट्रायंगल की फॉर्मेशन हार्ट लाइन के ऊपर अगर सन माउंट में बनती है तो ये दिखाती है कि आप में एसेट बहुत ज़्यादा होगी। दो ट्रायंगल बन रही है तो आगे चल के दो एसेट तो ज़रूर होगी, मिनिमम दो तो ज़रूर होगी आपकी एसेट। एक की साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ी होगी, चाहे वो वैल्यूएशन में बहुत ज़्यादा महंगा ना हो, लेकिन साइज़ में बड़ी होगी। एक थोड़ी छोटी होगी, हो सकती है कि आपके नाम पे कोई, या आप खुद खरीदे या कोई आपके नाम पे एक बहुत बड़ी ज़मीन दे दे, और उसके साथ साथ आपके खुद के घर भी या फ्लैट भी हो। तो उसी की इंडिकेशन यहाँ पे हमें सन माउंट में बनता हुआ दिख रही है। चलते हैं बाकी सारी और क्या इंडिकेशन है। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो एक फ़िश की फॉर्मेशन बन रही है, कंप्लीट नहीं है अभी क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हल्की है, लेकिन ये बन रही है बहुत ही बड़ी साइज़। उसके साथ साथ सन माउंट में यहाँ पे ट्रायंगल की फॉर्मेशन भी बन रही है। तो ये जो दो लकी साइन आपके पाम में बन रही है सन माउंट के ऊपर, इसके कारण आप बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल भी बनेंगे और आपके पास पैसे भी बहुत ज़्यादा होंगे। मतलब पैसे आप खूब कमाएंगे, अमीरों में गिने जाएंगे। कितने अमाउंट होगा वो एग्जैक्टली बता पाना मुश्किल होती है, लेकिन अमीरों में आप जो भी सोसाइटी में रहेंगे उस सोसाइटी में अमीरों की जो भी हैसियत रहती है पैसे के मामले में, सक्सेस के मामले में, वो आपकी ज़रूर हो पाएगी। तो ये चीज़ आपकी पाम में हमें क्लियर बनता हुआ दिख रही है। यहाँ पे देखेंगे नॉलेज लाइन भी बन रही है। सिर्फ 25 साल की एज में इस तरीके का लाइन आती नहीं है, लेकिन आपके पाम में आ चुकी है। तो किसी सब्जेक्ट को लेके आपकी नॉलेज काफ़ी अच्छी रहेगी। प्रैक्टिकल नॉलेज की बात कर रहा हूँ मैं, एकेडमिक की नहीं। तो प्रैक्टिकल नॉलेज भी बहुत ज़्यादा रहेगी, हो रही है। शायद आप किसी काम कर रहे हैं जिसके कारण आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज बढ़ रही है, उसी नॉलेज को ही आप आगे चल के काम में लाइएगा, अपने करियर को बनाइएगा, उससे आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगा। तो उसी की इंडिकेशन हमें यहाँ पे बनता हुआ दिख रही है। सेटल अमाउंट दबी होनी चाहिए, दबी है, खड़ी लाइन है जिसे धन रेखा कहते हैं। अगर पाम में धन रेखा हो तो लिक्विड मनी की या धन की कमी तो नहीं रहती है। आप लोगों की जनरल धन की कमी नहीं रहती है, दूसरों के आगे हाथ फैलाने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमेशा जब भी आप हाथ उठाएंगे दूसरों को देने के लिए ही उठाएंगे, दूसरों से लेने के लिए नहीं। और क्या क्या चीज़ है आपकी, यहाँ पे क्लियर कट शुक्र बलय भी बन रही है। तो शुक्र बलय बने तो ऐसे लोग आर्टिस्टिक्स क्वालिटी की ज़रूर होती है। आर्टिस्टिक्स क्वालिटी मतलब हमेशा ड्राइंग करना या सिंगिंग करना या डांसिंग करना नहीं है। कम्युनिकेशन स्किल भी बहुत ज़्यादा आर्टिस्टिक्स क्वालिटीज़ में मानी जाती है। जैसे मैं ये प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, ये भी एक आर्ट है। तो किसी भी से बात करना भी एक आर्ट है। कुछ भी हो, आपकी
आप में आर्टिस्टिक क्वालिटी ज़रूर रहेगी और ये पैसे के मामले में भी काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। ऐसे लोग पैसे वाले ज़रूर बन सकते हैं। जुपिटर माउंट यहाँ पे तो हमें जगह बड़ी मिलती हुई दिख रही है, फिंगर थोड़ी छोटी थी जिनके कारण आपकी जुपिटर माउंट को बहुत बड़ी या बहुत हाई पावरफुल नहीं मानेंगे, नॉर्मल मानेंगे। और लेडी के पाम में जुपिटर माउंट नॉर्मल होना ही अच्छा है। बहुत ज़्यादा हाई पावरफुल हो जाए तो शादी के बाद रिलेटिव के साथ बाकी सारे जो रिलेटिव रहते हैं उनसे थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो आपकी जुपिटर माउंट काफ़ी बैलेंस है। यहाँ पे हमें शुक्र बला भी बनता हुआ दिख रही है। ऐसे लोग अपने काम के प्रति निष्ठावान होते हैं, धर्म के प्रति भी निष्ठावान होते हैं। मिस्टिकल साइंस में भी ऐसे लोगों की काफ़ी इंटरेस्ट रहती है। स्क्वायर साइन भी है, अगर देखें तो स्क्वायर साइन भी हमें बनता हुआ दिखेगा। ये क्लियर है, मैं दूसरे पाम इमेज में देख चुका हूँ, ये एकदम बिल्कुल क्लियर है। इसी तरीके से एक स्क्वायर साइन की फॉर्मेशन यहाँ पे बन रही है। तो स्क्वायर साइन की फॉर्मेशन जुपिटर माउंट में आपकी टीचरशिप क्वालिटीज़ को बढ़ाती है। आप अच्छे टीचर बनते हैं, आप अच्छे साथ में लीडर भी बन सकते हैं। आप लोगों को दूसरों को समझाने की जो क्वालिटीज़ होती है काफ़ी अच्छी रहती है। चलते हैं मार्स माउंट की ओर। मार्स माउंट हमें बहुत बड़ी तो नहीं दिखेगी, ठीक ठाक दिखेगी। तो फील्ड में काम आप बहुत अच्छी तरह से नहीं कर पाएंगे क्योंकि डिफेंस मार्स तो बहुत ही ज़्यादा फ्लैट है, एकदम सीधी लाइन जा रही, ना ही कोई उभरा हुआ, ना ही बहुत ज़्यादा कुछ पॉजिटिव हमें दिख रही है। और एग्रेसिव मार्स भी हमें फ्लैट बनता हुआ दिख रही है। तो फील्ड में काम में आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं मिलेगी। एक तो नैरो टाइप के पाम है, लंबी पाम है, पतली पाम है, जिनके कारण भी आप फील्ड में काम बहुत ज़्यादा नहीं कर पाते हैं। तो और मार्स माउंट भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो आपको हमेशा काम उसी तरीके का ढूंढना चाहिए जो इन हाउस कर सके, जो बैठे बैठे कर सके, जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा भाग दौड़ करने की ज़रूरत ना हो। उसी तरीके का काम में ही आपको सक्सेस मिलेगा। मार्स माउंट में यहाँ पे हमें स्टार साइन बनता हुआ दिख रही है। एक मिनट, स्टार साइन क्लियर है। ये सारी चीज़ को मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। तो स्टार साइन मार्स माउंट में एक तो आपको रियल एस्टेट से फ़ायदा होती है, चाहे कोई आपको गिफ्ट करे या आप खुद खरीदे या बाद में चल के कोई रियल एस्टेट का डील करे जिससे आपको बहुत ज़्यादा मुनाफा हो, चाहे किसी भी तरीके का हो, रियल एस्टेट से फ़ायदा होगा। लेकिन ये स्टार्स से जो कनेक्शन है वो आपकी लाइफ लाइन से भी जुड़ रही है। और लाइफ लाइन में बहुत बड़ी बड़ी 2 राहु लाइन की बार भी है और एक राहु लाइन के साथ इस स्टार की कनेक्शन है, टच हो रही है यहाँ पे, तो कनेक्शन बन रही है। तो स्टार के साथ आपकी जो लाइफ लाइन है उसकी कनेक्शन बनता हुआ दिख रही है। ये चीज़ आए तो ऑपरेशन का जोग बनती है, एक्सीडेंट का जोग बनती है। ये करीब करीब आपको सावधान रहना चाहिए, करीब करीब 32 तक आपको थोड़ा सावधान रहना चाहिए इस चीज़ के लिए। इसकी एक रेमेडी है, आप 3 मुखी रुद्राक्ष ज़रूर धारण कीजिएगा गले में, ठीक है ना। और हो सके तो महामृत्युंजय मंत्र का भी जॉब करते रहिएगा, कभी भी हो, दिन में 4 बार, 5 बार, 3 बार, 1 बार भी हो, कभी भी याद आए तो उसको एक बार जप ज़रूर कर लीजिएगा। तो इस चीज़ों से आप लोगों को या हम लोगों को फ़ायदा मिलती है ये सब करने में, तो इसको ज़रूर कीजिएगा। वेनस माउंट को देखेंगे, ठीक ठाक है वेनस माउंट। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा लग्जरी लाइन दिखेगी, बहुत ज़्यादा। तो लग्जरी में तो आप बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करेंगे और आपकी लाइफ काफ़ी लग्जरी रहेगी। खड़ी लाइन भी भरमार है, मेहनत के हिसाब से आपको रिज़ल्ट भी अच्छी मिल पाएगी। ये सब कुछ हमें अच्छी दिख रही है। लेकिन एक चीज़ है, अभी बता देता हूँ कि आपकी लाइफ मार्स माउंट और वेनस माउंट से अगर हम लोग देखें तो लाइफ लाइन क्या है आपकी। दूसरों को अगर लाइफ लाइन देखेंगे तो उन लोगों की लाइफ लाइन इस तरीके से जाएगी, लेकिन आपकी लाइफ लाइन अंदर से है, बहुत ज़्यादा अंदर से होने के कारण आपकी जो मार्स माउंट है और वेनस माउंट है उसकी जो जगह है, ये जो जगह है ये बहुत कम मिल रही है। तो ऐसे लोगों की इम्यून पावर और एनर्जी लेवल बॉडी में कम होती है। एनर्जी लेवल कम हो जाए तो बहुत ज़्यादा ऊर्जावान नहीं होते हैं, छोटे छोटे बीमारी आ जाती है, हमेशा कुछ ना कुछ बीमारी लगे रहते हैं। तो इसकी एक रेमेडी तो मैंने आपको बता दी कि 3 मुखी रुद्राक्ष ज़रूर धारण कीजिएगा। मार्स में स्टार है तो रेड कलर अवॉइड कीजिएगा, ठीक है ना। मंगल में स्टार है तो 32 तक जितनी हो सके रेड कलर को अवॉइड कीजिएगा। कोई भी आपको कभी भी ज़िंदगी में मूंगा अगर धारण करने को बोले तो मत कीजिएगा, वो आपके लिए हानिकर होगा, आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी। तो रेड चीज़ जितनी आप अवॉइड कर पाएंगे उतनी बढ़िया रहेगी। रेड कलर मतलब सिर्फ रेड ही नहीं, आप लोगों की फेवरेट जो पिंक रहती है, ऑरेंज रहती है, वो सारे कलर में भी जो भी रेड में शेप में आती है वो सारे कलर को आप थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं तो अच्छी रहेगी। तो ये है आपकी लाइफ लाइन, ये वेनस माउंट की एनालिसिस। अभी हम लोग चलेंगे थोड़ी मून माउंट की ओर। बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मून माउंट है आपकी, कितनी जगह ले रही है, बहुत बड़ी लाइफ लाइन अंदर की तरफ आने के कारण ये जगह और ज़्यादा मिल रही है। मतलब यहाँ से भी आप ड्रॉ कर सकते हैं।
तो इतनी बड़ी होगी इनकी मून माउंट। तो हाई इमेजिनेशन पावर है आप में, इंट्यूशन पावर भी काफ़ी हाई रहेगी आपकी। सारे जो फेथ लाइन है यहाँ से और यहाँ से, ये सारे मून माउंट से ही जा रही है। इन्फ्लुएंस लाइन भी आके मून माउंट से ही मिल रही है। तो ये दिखा रही है कि हो सकती है कि आप फॉरेन जाके सेटल हो जाए, क्योंकि ये लाइन को देखें तो ये सन की तरफ इस तरीके से मुंह दिखा रही है, यहाँ से एक लाइन भी सन की तरफ जा रही है। तो ये सारे इंडिकेशन, सिर्फ लाइफ लाइन से कोई मेजर ब्रांचेस जा नहीं रही है मून माउंट की तरफ, लेकिन फेथ लाइन से हमें क्लियर इंडिकेशन मिल रही है। और बहुत ज़्यादा हाई मून माउंट होने के कारण हो सकती है कि इधर आप फ्रीक्वेंट फॉरेन विजिट करें, या फिर हो सकती है कि फ़ॉरेन में जाके जॉब करें या फ़ॉरेन सेटलमेंट हो जाए। एटलीस्ट इंडिया में रह के तो आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में ज़रूर काम कर सकते हैं। तो इस तरीके का चीज़ रहेगा आपके करियर से जुड़ी हुई। तो ये हो गई आपकी माउंट्स की एनालिसिस। हम लोग थोड़ी अभी आपकी जो मेन लाइन है उसको देखेंगे। हार्ट लाइन की फॉर्मेशन काफ़ी मोटी है, ठीक ठाक है, मेजर कोई तो प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। हाँ, हार्ट से जुड़ी हुई प्रॉब्लम होने का चांस है, क्योंकि हार्ट लाइन बहुत ज़्यादा लंबी मोटी है। तो अगर फैमिली में आपके हार्ट के डिजीज़ है तो होने के चांस आपका रहेगा, तो उसको थोड़ा सा देख के रखिएगा। यहाँ से 2 ड्रॉप डाउन लाइन है जो दिखा रही है कि रिलेशनशिप में छोटी मोटी प्रॉब्लम रहेगी। मेजर बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमेशा प्रॉब्लम से घिरे ज़रूर रहेंगे। ये जो लाइन ड्रॉप हो रही है इसके कारण रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होने का इंडिकेशन दिख रही है। आपकी जो हार्ट लाइन है बहुत ही जुपिटर के अंदर तक जा रही है। तो आप लोग चैरिटी में दान करते हैं, चैरिटी के लिए काम करते हैं, किसी भी तरीके का लोगों का सेवा करने का मौका है तो आप लोग करते हैं, ये सब कुछ अच्छी चीज़ रहती है। लेकिन कभी भी किसी को ब्लाइंडली पैसे वगैरह उधार मत दीजिएगा, वरना वो वापस नहीं मिल सकते हैं। कि आप लोगों से ये कह सकते हैं कि धोखा फरेब हो जाती है पैसे के मामले में, फाइनेंशियल मामले में। तो इस चीज़ को लेकर थोड़ा सावधान रहिएगा। माइंड लाइन की ओर चलते हैं। माइंड लाइन आपकी काफ़ी लंबी है, बहुत ही ज़्यादा लंबी है। माइंड लाइन के ऊपर जुपिटर माउंट के करीब ट्रायंगल बने तो हायर स्टडीज़ की इंडिकेशन दिखाती है। तो हायर स्टडीज़ आपकी ज़रूर होगी, फर्दर स्टडीज़ अगर आप करना चाहते हैं तो ज़रूर कर सकते हैं। दूसरी चीज़, आपकी एक सवाल है कि आप पीएचडी कर पाएंगे। हाँ, जब भी माइंड लाइन लंबी हो जाए, ये चीज़ को हम लोगों को थोड़ा समझना चाहिए। कौन लोग पीएचडी कर पाते हैं, क्योंकि पीएचडी करने में बहुत ज़्यादा लंबे समय लग जाते हैं। किसी सब्जेक्ट को लेके कंटिन्यू उसकी पढ़ाई करना, नई चीज़ों का कुछ खोज करना और उसको सब्जेक्ट में जोड़ना, ये इसके लिए एक बहुत लंबे प्रोसेस होते हैं। तो लंबे काम वही कर सकते हैं कंटिन्यू जिन लोगों की माइंड लाइन बहुत ज़्यादा लंबी रहती है। तो आपकी भी माइंड लाइन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लंबी भी है, तो पीएचडी भी आप कर पाएंगे। तो उसकी भी इंडिकेशन हमें दिख रही है, हायर स्टडीज़ की इंडिकेशन भी दिख रही है, जो ट्रायंगल साइन बन रही है। यहाँ से एक लाइन निकल के मार्स की तरफ जा रही है। तो कभी ना कभी ज़िंदगी में आपको ये ज़रूर आएगी कि आप मार्स से जुड़ी हुई कामकाज भी करें। मार्स से जुड़ी हुई कामकाज क्या होती है? रियल एस्टेट से जुड़ी हुई कामकाज हो। फील्ड में तो काम आप करने की कोशिश भी करेंगे तो हो नहीं पाएगी लो एनर्जी के कारण, लेकिन हो सकती है कि आगे चल के कोई रियल एस्टेट से जुड़ी हुई कामकाज आप करें, कोई प्रॉपर्टी खरीदे, उसको जाके बेचे, उससे कुछ हो सकती है इस तरीके का। तो रियल एस्टेट से जुड़ी हुई कामकाज, एग्रीकल्चर में कोई कामकाज, ये सब कुछ आप ज़रूर करेंगे कभी ना कभी, उसके इंडिकेशन यहाँ पे देख रहे हैं। लाइफ लाइन पहले ही बता चुका हूँ, लाइफ लाइन में प्रॉब्लम है, शुरुआत में काफ़ी मोटी है, जिसके कारण लाइफ लाइन में थोड़ी ट्रबल दिखेगी। और ये राहु लाइन की बार साथ में स्टार कनेक्शन जो दिखा रही है कि 32 तक तो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम रहेगी। एक्सीडेंट होने का भी चांस रहेगा या फिर ऑपरेशन होने का भी जोग है। तो ये 32 तक आप थोड़ा सावधान रहिएगा। एग्जैक्ट एज बताना मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारी राहु लाइन की इकट्ठे, बहुत सारी राहु लाइन की इकट्ठे यहाँ पे कंटिन्यू इकट्ठे 32 तक, तो फ्रीक्वेंट एज बताना मुश्किल है। उसके साथ साथ स्टार साइन भी है, तो खतरा को और बढ़ा रही है, तो इसको थोड़ा सावधान रखिएगा। बात की अगर लाइफ लाइन को देखेंगे तो ठीक है। चलते हैं आपकी फेथ लाइन की ओर। अभी आपकी एज सिर्फ 25 है, और अगर हम लोग आपकी फेथ लाइन को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे तो यहाँ से ये उठ रही है करीब करीब इसी एज के करीब, 25-26 के करीब। तो आपको जॉब मिलने का चांस तो अभी है। अगर आप पैसे कमाना चाहते हैं तो ज़रूर इसी एज के करीब आपको कोई ना कोई चांस ज़रूर मिल जाएगी। लेकिन अगर आप बहुत अच्छी तरह से कोई अपॉर्चुनिटी की तलाश कर रहे हैं तो यहाँ पे ये जो ट्रायंगल की फॉर्मेशन बन रही है, एकदम क्लियर ट्रायंगल बन रही है, करीब करीब 27 के करीब आपकी ज़िंदगी में एक बड़ी अपॉर्चुनिटी ज़रूर आएगी। 26-27 के करीब आपके कैरियर में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आएगी। हो सकती है कि आपको एक बहुत बड़ा मौका मिल जाए अपने कैरियर में, क्योंकि ट्रायंगल के फॉर्मेशन बन रही है, तो अच्छी चीज़ तो ज़रूर देगी उस टाइम पीरियड में। इसी टाइम में एक और फेथ लाइन आपकी यहाँ से उठ भी रही है, तो ये दिखा रही है कि इस एज के करीब आपको सक्सेस मिलने का चांस ज़रूर रहेगा, 27 के करीब।
उसके बाद आपकी फेथ लाइन, एक फेथ लाइन यहाँ से उठ रही है और आगे चल रही है इस लाइन में। मैं दूसरी पिक्चर में चलता हूँ, वहाँ पे क्लियर दिखेगी। तो इस पिक्चर को ले लेता हूँ, यहाँ से मैं फेथ लाइन बिल्कुल क्लियर दिखेगा। तो यहाँ से ये लाइन आ रही है, दोनों यहाँ पे मिल रही है। यहाँ से एक लाइन निकल के इस तरीके से यहाँ तक जा रही है और आगे। पहले ड्रॉ कर लेता हूँ, फिर मैं बताता हूँ आप लोगों को। तो ये यहाँ पे ट्रायंगल की फॉर्मेशन थी 27 के करीब। तो 27 में आपको एक अच्छी सक्सेस मिल जाएगी, किसी ना किसी तरीके से आपको बहुत बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी और उसके कारण आपको सक्सेस मिलेगी। उसके बाद आपकी फेथ लाइन जो है कंटिन्यू कर रही है, बहुत ही अच्छी तरीके से कंटिन्यू कर रही है। आपकी कैरियर भी काफ़ी स्मूथ जाएगी, कोई भी मेजर प्रॉब्लम दिख नहीं रही है। करीब करीब 37 के करीब आपको फिर से एक बड़ी सक्सेस मिलेगी, क्योंकि दो फेथ लाइन वहाँ पे जाके मिल रही है। दोनों ही फेथ लाइन है आपके जो वहाँ पे जाके मिल रही है, जिनके कारण आपको बड़ी सक्सेस उस टाइम पीरियड में ज़रूर मिल पाएगी, एक बहुत बड़ी सक्सेस मिल जाएगी। ये जो लाइन जा रही है आगे चल के अगर इस तरीके से फॉर्मेशन बनाती है तो एक बड़ी इसकी फ़िश की फॉर्मेशन होगी। तो इस तरीके का अगर फ़िश की फॉर्मेशन हो तो ये क्लियर कट बिलियनियर साइन है, जो मैं पहले कह चुका हूँ आपको कि आप बहुत बड़े अमीरों से गिने जाएंगे और आप जो भी सोसाइटी में रहेंगे। मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ तो आप लोगों को समझ में आ जाएगी कि ये लाइन यहाँ से आ रही है, हल्की है अभी, यहाँ पे एक स्टार की फॉर्मेशन भी दिखा रही है और ये लाइन सीधे इस तरीके से जा रही है और यहाँ से भी लाइन आ रही है। कंप्लीट नहीं है अभी, आगे चल के ये अगर कंप्लीट बनती है इस तरीके से, जो बनने का चांस ज़रूर रहेगा। और ये इस लाइन को भी इस तरीके से काट के आना चाहिए, या फिर ऐसा हो सकती है कि यहाँ से हो, ये साइन यहाँ से बने इस तरीके से। तो चाहे किसी भी तरीके से कोई भी फेथ लाइन से कनेक्शन जोड़ के बने, ये क्लियर कट बिलियनियर साइन है। ऐसे बहुत सारे लोग हम देख चुके हैं जिनके इस तरीके का साइन है। बड़ी सी फिश राहु माउंट से शुरू होती है फेथ लाइन के साथ और या सन लाइन के साथ, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा अमीर बन जाते हैं। तो आपकी भी ये कनेक्शन बन रही है, आगे चल के अगर बनते हैं तो अरबपति तो ज़रूर बन पाएंगे और फ्यूचर जनरेशन में अरबपति बनना भी शायद बहुत बड़ी बात ना हो, लेकिन आप ज़रूर बन पाएंगे, उसकी एक इंडिकेशन है। दूसरी और एक प्लस पॉइंट है आपके यहाँ पे, हम अगर देखें तो आपके पाम में दो फेथ लाइन, दो माइन लाइन है, एक छोटी और एक बहुत बड़ी। तो ये भी क्लियर कट और एक इंडिकेशन है कि आपको सक्सेस बहुत ज़्यादा मिलेगा, बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगा। कंटिन्यू अगर बहुत बड़ी माइन लाइन ना हो, दो माइन लाइन है लेकिन एक छोटी और एक बड़ी है, तो मैं उतनी ज़्यादा प्रेशर नहीं करता हूँ कि आप लोग कई पुरानी चीज़ को नई तरीके से लाएंगे, दुनिया में बहुत ज़्यादा नाम हो गया, ऐसा नहीं हो। इस तरीके का लाइन में नहीं होती है जब एक माइन लाइन बहुत ज़्यादा छोटी हो जाए। लेकिन अगर दो माइन लाइन हो, चाहे वो एक छोटी ही क्यों ना हो, लेकिन फाइनेंशियल सक्सेस ऐसे लोगों को ज़रूर मिलती है। तो फाइनेंशियल सक्सेस और बहुत बड़ी पोजीशन में आप ज़रूर पहुंचेंगे, इसकी इंडिकेशन तो हमें यहाँ पे दिखने को मिल रही है क्लियर। ओवरऑल अगर आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन देखें तो बहुत सारे लकी साइन के साथ साथ आपके पाम में अपर माउंट की जगह भी बहुत ज़्यादा है, तो फाइनेंशियल सक्सेस आप बहुत ज़्यादा मिलेगी। बस आपकी पाम में एक ही नेगेटिव चीज़ है कि आप लोग बहुत जल्दी टेंशन में चले जाते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं, और हेल्थ से जुड़ी हुई प्रॉब्लम है आपकी 32 तक। ये सब कुछ अगर आप ठीक ठाक तरीके से आप मैनेज कर पाएंगे तो आपकी ज़िंदगी काफ़ी आसान और काफ़ी अच्छी और काफ़ी ब्राइट है। और क्या चीज़ है आपके शादी की ओर थोड़ा देख लेते हैं। तो एक मिनट दीजिए। तो आपकी अगर मैरिज लाइन को अगर हम लोग पहले चेक कर लेते हैं तो आपके पाम में दो मैरिज लाइन है जो नॉर्मल है। एक लाइन हमें जो शुरुआत में दिख रही है इस एज में उठ रही है, ये करीब करीब होगी 28 के करीब। तो 28 ईयर्स एज रहेगी जहाँ आपकी शादी होने का चांस बहुत ज़्यादा रहेगा, उस एज में आपकी शादी ज़रूर हो जाएगी। फेथ लाइन में भी 27-28 के करीब हम लोग देख रहे थे कि वहाँ पर ट्रायंगल की साइन थी, नई फेथ लाइन उठ रही है। यहाँ से जो फेथ लाइन उठ रही है उसकी एज भी करीब करीब 27 के करीब थी। 27 के करीब उनके एज में एक यहाँ पे एक ट्रायंगल की फॉर्मेशन भी बन रही थी, और 28 के करीब इनके फास्ट जो मैरिज लाइन है वो भी अपीयर हो रही है। तो 27-28 ये एज पीरियड रहेगी जहाँ पे आपकी शादी भी हो जाएगी, और अच्छी साइन के साथ साथ जब शादी होती है तो उन लोगों की शादी भी काफ़ी अच्छी रहती है, तो रिलेशनशिप भी आपकी काफ़ी अच्छी रहेगी। तो इसी के साथ साथ इस पाम के एनालिसिस को यहीं पे रखेंगे, एक नई पाम लेके बहुत जल्द आएंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, शुक्रिया आप लोगों का।